हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और मेरा बेटा अभी 12 ईयर्स का हो चुका है। उसको ऑटिज्म, एडीएचडी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस जो वो मिल चुका है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में, एक्साइटमेंट को हैंडल ना कर पाना। घर में गेस्ट आते हैं, डोर बेल बजती है, कोई कचरे वाला कचरा लेने के लिए आया है, डिलीवरी बॉय मतलब सामान आपको डिलीवर करने आया है, कोई भी डोर पे आता है या घर में आता है तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि पूरी तरह से मतलब उस एक्साइटमेंट में लॉस्ट हो जाते हैं। और इंटरेक्शन करना तो दूर की बात है, इतना एम्बैरेसिंग बिहेवियर वो वहाँ पे दिखाते हैं कि मतलब डर ही लगने लग जाता है। एक ट्रॉमा सा बैठ जाता है दिमाग में कि घर में कोई आएगा तो हमारा बच्चा ऐसे करेगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि अर्नब के साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अभी भी है लेकिन रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन ये सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सबसे बड़ी अगर एम्बैरेसिंग कोई चीज़ है तो ऑटिज्म के केस में तो मुझे यही लगती है। आप किसी के घर में जा नहीं सकते हैं, आपके घर में कोई आएगा तो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग और नैरो करते जाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म ही कर देते हैं। तो एक तरह से ऑटिज्म की वजह से पेरेंट का सोशल जो लाइफ है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है गाइस। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है क्योंकि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसको सोशल सेटअप चाहिए ही चाहिए। उसके बिना बोलते हैं ना कि जैसे जीने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह से इस मान में अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए सोशल सेटअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। धीरे धीरे हमारी मेंटालिटी ऐसी बनती जाती है कि हम लोग भी मतलब अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, किसी के घर में नहीं जाएंगे, कोई हमारे घर में आएगा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये हमारी एक तरह से हैबिट भी बनती जाती है और एंड में होता वही है कि हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये चीज़ों का सॉल्यूशन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा ऑटिस्टिक बच्चा और उसके बिहेवियर। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों को बिहेवियर को ट्रीट करने की ज़रूरत है, ना कि बिहेवियर को हम लोग वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। और उस बिहेवियर की वजह से जो आउटकम हम लोगों को मिल रही है, जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना है और मेरे घर में भी कोई नहीं आएगा। हर बार ये कोशिश करेंगे कि कोई नहीं आए। तो इन चीज़ों को हम लोग टैकल कर सकते हैं गाइस। मैंने भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि जैसे अर्नब का जो बिहेवियर था, इवन 9-10 ईयर्स तक गाइस, मतलब जब भी घर में कोई कचरे वाला आता है, कचरे वाले जैसे सुबह लेने आते हैं, कचरा लेने के लिए आते हैं, डिलीवरी बॉय आता है या कोई भी पर्सन आता है या घर में गेस्ट आते हैं, तो अर्नब का एक ही बिहेवियर, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उछल कूद और वर्बल स्टीमिंग है मतलब जोर से, मतलब डिफरेंट साउंड्स निकालना। मैंने आपको पहले भी बोला है वर्बल स्टीमिंग की अर्नब को अभी भी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा सीवियर सेंसरी इशू है मेरे बच्चे में। और इसी को टैकल करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी हद तक मैं इसको मैनेज भी करती हूँ, इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है। फ्यूचर में होगा तो मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन सेंसरी इश्यूज़ के बारे में मेरा यही आइडिया है कि इनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म करना इनको मुश्किल है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप फैक्ट्स जान सकते हैं कि क्यों इनको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई आएगा, एक्साइटमेंट फुल, कोई इंटरेक्शन के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है। मैं अगर वॉशरूम में हूँ या किचन में बिजी हूँ, अगर डोर पे कोई आता है तो वो फटाक से जाएगा, बेल बजेगी, डोर खोलेगा और सामने पर्सन के सामने खड़े होकर वो वहाँ पे जाके सिर्फ एक्साइटमेंट, उछल कूद और वर्बल स्टीमिंग। उसको बराबर से पता है कि ये कचरे वाले अंकल हैं, उसको बराबर से इस चीज़ का आइडिया है कि मुझे इनको डस्टबिन देना है, लेकिन वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करता। सामने से पर्सन, कई बार मैंने देखा, अचानक से मैं वहाँ पे आई तो सामने से पर्सन उसको बोल रहा है, जाओ बेटा कचरा लेके आओ, जाओ मम्मी को बुलाओ, और वो अपनी धुन में मस्त है। एक्साइटमेंट, वर्बल स्टीमिंग, कुछ नहीं सुन रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है। कई बार ऐसे एम्बैरेसिंग मतलब पल आए और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी इस चीज़ की कि अब तो उसके पास वोकैबुलरी है, अब तो उसको लैंग्वेज उसका थोड़ा बेटर है, लिमिटेड ही है लेकिन बेटर है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है ये कौन है, उसको पता है मुझे क्या करना है, तो वो खुद से इन चीज़ों को क्यों नहीं सीख रहा है। और मैं वेट ही कर रही थी कि शायद वो खुद से इन सब चीज़ों को सीख जाए, लेकिन नहीं सीखा वो। एंड में मुझे इस चीज़ का पता चल गया कि मुझे यहाँ पे अगेन मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, वो नहीं सीखेगा, टाइम ज़्यादा जा रहा है।
सो इस तरह से मैंने शुरुआत की गाइस। एक्साइटमेंट जब इन सब चीज़ों से जो एक्साइटमेंट बच्चे में आती है गाइस, तो वहाँ पे वो एक्साइटमेंट इनके लिए कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो डेफिनेटली हम लोगों को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और उस एक्साइटमेंट की जगह पे आप बच्चे को थोड़ा सा मोटिव देंगे, कुछ एक्टिविटी देंगे ताकि बच्चे का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि उस एक्साइटमेंट को आप जितना मर्जी रोक लो, आपने भी ये कोशिश की होगी, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, गेस्ट आते हैं या कोई भी कचरे वाला आता है, कोई भी XYZ पर्सन डोर पे आता है, आप अगर डायरेक्टली उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे मत करो मत करो, अंदर जाओ, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हैं, वो उस एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऑटोमेटिक ऐसा लगता है। सो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग कैसे की गाइस, इसमें मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ काम की गाइस, मैंने उस एक्साइटमेंट को ख़त्म करने के लिए खुद मैं उसमें इन्वॉल्व हुई। जब भी बेल बजती, शुरू की बात है ये, जब मैंने उसको सिखाना शुरू किया, जब भी बेल बजती तो मैं उसको अकेले नहीं जाने देती थी, मैं उसके साथ में जाती और उसको बोलती चलो डोर खोलो। वो डोर खोलता, फिर मैं उसको पूछती थी सामने कौन है। अब मैं उसको थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, इंटरेक्शन में डाइवर्ट कर रही हूँ, उसका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। वो जो एक्साइटमेंट उसको देख के आनी थी, अब मैं उसको एक टास्क दे रही हूँ कि ये कौन है, अब तुमको बताना है। क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसको, मुझे पता है, उसको पता है कि ये कौन है। वो बोलेगा कचरे वाले अंकल हैं, हंसते हंसते ही बोलेगा, लेकिन उसका ध्यान मैं डाइवर्ट कर रही हूँ। क्या करना है, कचरे वाले अंकल को क्या देना है, डस्टबिन देना है, जाओ लेके आओ। शुरू में एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा हंसते हंसते वो जाएगा, डस्टबिन देगा। इस तरह से हर रोज़ मैं करती, जब भी कचरे वाले अंकल आते तो मैं उनको बोलती, इसको बोलती कि चलो डोर खोलो और डस्टबिन दे के आओ। धीरे धीरे उसको वो हैबिट हो गई कि अब जब मैं किचन में हूँ या वॉशरूम में हूँ, नहा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो खुद से डोर खोलेगा। उसको पता चल गया कचरे वाले अंकल हैं, बाहर से फटाक से जाके डस्टबिन लेके आएगा, वो दे देता है और उसके बाद हैंड वॉश करेगा। तो इस तरह से उसको हैबिट हो गई। सिमिलरली डिलीवरी बॉय आएगा या कोई भी पर्सन आएगा तो आप अपने बच्चे के साथ में जाएंगे, ना कि उसको रोकेंगे, उसको बोलेंगे कि आप अंदर चले जाओ। नहीं गाइज, इस चीज़ का ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वही बात हो गई कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, हम लोग टेम्परेरी इन सिचुएशन से बच रहे हैं, लेकिन परमानेंट सिचुएशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप वॉशरूम में होती हैं, बच्चा बाहर होता है, बेल बजती है, बच्चा डोर खोल देता है, तो आप क्या करेंगे, अंदर से कैसे आएंगे? ये चीज़ें मुझे इतना परेशान करती थी। 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं वॉशरूम में हूँ, बाहर कोई पर्सन है और अर्नब ने डोर खोला है और मुझे वॉशरूम से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पर्सन उसको कुछ बोल रहा है और अर्नब महाराज वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। सो ये चीज़ें, इनका मतलब सोल्यूशन यही है कि आपको वहाँ पे सिखाना पड़ेगा कि अब जब आपने डोर खोला है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो चीज़ आपको सिखानी है। तो इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए गाइस। कोई भी पर्सन डोर पे आता है, फादर आते हैं शाम को, कोई भी आता है, जैसे उसके पापा शाम को आते हैं तो वो डोर खोलता है। मैक्सिमम टाइम अर्नब भी डोर खोलता है। वो तूफान की तरह घर में से कहीं से भी भाग के आएगा जैसे ही बेल बजेगी और फटाक से डोर खोलेगा वो। तो पापा आएंगे, पापा को बोलेगा, तो मैं उसको बुलवाती हूँ कि चलो पापा को बोलो हेलो हाय। तो इस तरह से प्रैक्टिस होती है उस चीज़ की। पापा से बैग लेगा, बैग अंदर जाके रखेगा, एक टास्क दिया हुआ है उसको कि हाँ पापा का बैग लो, अंदर रखो। डिलीवरी बॉय आएगा, हाँ ये कौन है, डिलीवरी बॉय हैं। ये सब वोकैबलरी, डिलीवरी बॉय, कचरे वाले अंकल, ये सब चीज़ें जो हम लोग विजुअल से सिखा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले अर्नब को विजुअल से सिखाई। जो भी हमारी डेली रूटीन में जितने भी पर्सन के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, ये पहले विजुअल्स के साथ मैंने अर्नब को सिखाई हैं, उसके बाद रियल में सिखाई हैं। सो ये चीज़ें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब इन चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो टास्क हम लोग बच्चे को दे रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को है, उसकी जो लैंग्वेज है, वोकैबलरी है, उतनी वोकैबलरी बच्चे में है या नहीं है। तो वो चीज़ हम लोगों को अलग से पहले सॉर्ट आउट कर लेनी है, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है और उसके बाद फिर इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। जो भी आप टास्क देंगे बच्चा उस चीज़ को समझेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इस तरह से अब जब ये चीज़ें मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं गाइस, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ। जैसे पहले टेंशन होती थी, जैसे 2 साल का बच्चा होता है ना, हम लोग नहाने जाती हैं मदर्स, तो डर लगा रहता है कि हाँ बच्चा क्रॉल करके कहाँ पहुँच जाएगा। ये बड़ी एज तक भी हम लोगों को डर लगा रहता है कि हाँ पता नहीं बच्चा क्या करेगा, डोर खोलेगा, कौन आएगा, क्या है क्या नहीं है।
तो मतलब ये चीज़ों से अभी मुझे रिलीफ मिल चुका है। मुझे पता है कि मैं बिजी भी हूँ तो भी अर्नब डोर खोलेगा, कोई भी पर्सन होगा तो वो मतलब डील कर लेगा। अभी जो अगर कोई पर्सन है जो मुझे बुला रहा है तो वो अंदर जाके बोलता है मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। तो ये है, तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। घर में अगर कोई गेस्ट आता है गाइस तो कैसे डील करेंगे, क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं, कुछ गेस्ट को हमारे बच्चे जानते हैं, कुछ अननोन होते हैं। लेकिन अर्नब का अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो सबके साथ एक ही जैसा होता था। घर में कोई भी गेस्ट आएगा तो अगेन 4-5 मिनट तक तो वो इतना ज़्यादा हल्ला मचाएगा अंदर, मतलब वो मतलब वर्बल स्टीमिंग एंड हैंड फ्लैपिंग उसका नहीं रहता है, उसका ये है इस तरह से मुट्ठी बना के अपनी लेग्स को वो हिट करता है एक्साइटमेंट में। तो इस तरह से उसका जो रहता है वो रहेगा ही रहेगा, उछलेगा कूदेगा सब ये रहेगा। सो उस चीज़ को भी हम लोगों ने कैसे टैकल किया, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है गाइस कि जो भी आपका सोशल सेटअप है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको नॉलेज देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, उनके अंदर भी वो अवेयरनेस आपको ऑटिज़म की देनी पड़ेगी। हमने ये काम किया अपने चैनल के थ्रू गाइस। तो चैनल के थ्रू हमारा जो जितना भी सोशल सेटअप है वो सब अर्नब के बारे में बेटर तरीके से समझते हैं। सबको पता है कि अर्नब की मतलब क्वालिटीज़ क्या हैं, सबको पता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अर्नब को बेटर तरीके से समझते हैं। जो हमारी सराउंडिंग के लोग हैं उनको पता है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और उनको ये भी पता है कि किन चीज़ों में अर्नब लैग करता है। तो ये चीज़ें हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी चैनल बनाओ, अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो इतना हम लोग कर सकते हैं कि अपना जितना सोशल सेटअप है उसमें हम लोग अवेयर करें। क्योंकि एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हम लोग इतने सालों से अपने बच्चों को हैंडल करते हैं तो हम लोग ट्रेंड हो चुके होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोग ट्रेन करते हैं उसी तरीके से आप किसी के घर में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर में, तो वहाँ पे बजाय बच्चे को खुद हर बार बोलने से ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, बोलने से बेटर है कि आप बच्चे को वहाँ पे डील करने दो। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा आप समझाएंगे कि इसको ऐसे डील करो, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, लिमिटेड लैंग्वेज उनका आता है, तो आप देखोगे वो किसी के भी घर में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं घर में कुछ भी, मतलब जैसे अभी अर्नब का है, अर्नब सीधा किचन में घुसेगा, सीधा वहाँ पे जाके बोलेगा जैसे कि हाँ आंटी बिस्किट ला रही है, ये ला रही है, कुछ भी है, ये वो सब कुछ ला रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने लगते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको वहीं पे उनको ट्रेन करना है। घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग 5-10 मिनट्स के लिए जब तक वो बैठ पा रहा है, अब वहाँ पे भी आपको टास्क देना है गाइस। अगर आप खुद से अपने बच्चे को गेस्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगेन अनकंट्रोल वे में वो एक्साइटमेंट रहेगी, ना तो आप गेस्ट से बात कर पाएंगे और ना ही जो गेस्ट हैं वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, ना आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। सो अगेन हमें बच्चे को डाइवर्ट करना है ताकि उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा को चैलेंज मिल सके। अब जब मैं उसको बोल रही हूँ ये कौन अंकल है, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंटरेक्ट करवा रही हूँ, तो अब दिमाग जो है उसका जो ब्रेन है वो उसको एक अलग टास्क मिल गया है, वो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको सोचना पड़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो है वो फिर रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये कौन अंकल हैं, अंकल को पूछो आप कैसे हो, इस तरह से थोड़े थोड़े हम लोग इंटरेक्शन करवाएंगे। फिर हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो 5-10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा आप इंटरेक्शन गेस्ट के साथ करवाइए गाइस। इससे क्या होगा, बच्चे को भी बेनिफिट होगा और जो गेस्ट हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया होगा आपके बच्चे का। धीरे धीरे जैसे हमारी सराउंडिंग ट्रेंड हो चुकी है, हमारा फ्रेंड सर्कल ट्रेंड हो चुका है, तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हैं गाइस। फिर जब किसी भी फंक्शन में अपने सोशल सेटअप में जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। ये चीज़ें मैंने पहले की हैं। 4-5 ईयर्स का जब अर्नब था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी इन चीज़ों से, और उसको बाहर निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सो मैं उस चीज़ को देख पाती हूँ क्लियरली जब मैंने उसको एक्सपोजर नहीं दिया, और जब मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया, अपने दिमाग को, अपने मन को समझाया कि नहीं लोगों के सामने इसको रखना पड़ेगा, तब क्या चेंजेस आए। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि हाँ कोई गेस्ट आया है, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करवाइए 5-10 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को अलग रूम में भेज सकते हैं। क्योंकि
बच्चे का भी बेनिफिट देखना है, साथ में जो घर में गेस्ट आए हैं उनके साथ आपका बोलना चालना जो है वो भी होना चाहिए। हमारा सोशल जो लाइफ है वो भी पुअर नहीं होना चाहिए, वो भी मेंटेन होना चाहिए, उस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये धीरे धीरे मैंने सोल्यूशन निकाला। अब अर्नब को बेटर हैबिट हो गई है, थोड़ी देर वो रहता है 10-15 जब भी गेस्ट आते हैं 10-15 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको सिंपली बोलती हूँ अर्नब जाओ रूम में जाओ, वो चला जाता है गाइस। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जब आप ट्रेंड कर रहे हो इन बच्चों को, जब आप ट्रेंड कर रहे हो तो ये ट्रेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटिज्म के सिम्टम तो साथ में ही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं उनको। हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि इन सिम्टम के साथ, हम समझते हैं आपकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन सिम्टम के साथ आपको कैसे मैनेज करना है। अपने आप को भी ट्रेन कर रहे हैं, साथ में जो सोशल सेटअप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो आपके बच्चे के लिए बना रहेगा, और धीरे धीरे आपका सोशल लाइफ जो है वो भी ख़त्म नहीं होगा। मैं हमेशा जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे जब मैं गई थी गाइस, तो वहाँ पे वो लोग मतलब, क्योंकि मेरे से पहले जो भी लेडीज़ वहाँ पे आई थी सब ने सोशल को टारगेट किया कि सोसाइटी साथ नहीं देती है, ऐसा वैसा सब, जो एक तरीके से सही भी है, मैं उस चीज़ को नकारती नहीं हूँ। मुझे भी वहाँ पे बोला गया कि आप इस चीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ रखिए, तो मैंने वहाँ पे सिंपली मना कर दिया था गाइस, क्योंकि मेरी जो सोसाइटी है हम लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की है, हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को अवेयर किया कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और हमारी जो फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, वो हम लोगों की भी रिस्पेक्ट करती है, और अर्नब को भी काफ़ी सपोर्टिव है, अर्नब के लिए भी। तो मैं कैसे वहाँ पे इन चीज़ों को बोल सकती थी गाइस। मेरा केस अलग है गाइस, इसीलिए है गाइस, सबके साथ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम ऑटिज्म पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अपना जो सोशल सेटअप है उसको ख़त्म कर देते हैं, और जब बच्चा लोगों के सामने जा ही नहीं रहा है तो लोगों को क्या पता चल रहा है कि आपके बच्चे की क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या प्रॉब्लम है, और खुद आपका सोशल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो कहाँ से आप सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती है तो मेरा मानना ये है गाइज कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी गलती होती है। एज ए पेरेंट हमें इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए कि अपने बच्चे के लिए ही सही हम लोग मतलब अपने सोशल सेटअप को मतलब उसको ख़त्म ना करें। आप जितनी बार सोशल सेटअप में जाएंगे उतनी बार आप सामने वाले को थोड़ा समझाएंगे, किसी भी गेस्ट के घर में जा रहे हैं इसको ऐसे हैंडल करो। मैंने कई बार देखा है गाइस कि जब दूसरे लोग हमारे बच्चों को हैंडल करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को। मैंने कई बार देखा है, कई बार मैंने देखा कि मैं नहीं डांट रही हूँ लेकिन सामने वाला पर्सन अगर उसको डांट रहा है, अगर मैं उसको बोल रही हूँ उसको ऐसे समझाओ, और ना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है। तो ये चीज़ मैंने और ऑटिस्टिक बच्चों के केस में भी देखी है, जहाँ पे मैं ग्रुप सेशन में अर्नब को लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जब मदर डांटती है तो मदर को इवन वो हर्ट भी करते हैं, लेकिन टीचर सामने से डांट रही है तो वो बिल्कुल उस चीज़ को मान जाते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइज। कुछ टाइम के लिए आपको एम्बेरस फील होगी, लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत अंदर से बढ़ने लगती है कि नहीं, मेरे बच्चे को अभी तो बेनिफिट हो रहा है, तो इतना रिस्क तो मैं ले ही सकती हूँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं गाइस। अभी आज के टाइम में अर्नब का अभी भी एम्बेरसिंग बिहेवियर है, कई बार वो ऐसा रहता है, कई बार वो बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छा रहेगा सबके साथ, कई बार ऐसा होता है कि सेंसरी ओवरलोड होता है, कई बार उसके साथ भी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन हम लोगों को एम्बेरस फील नहीं होता है। अगर हम किसी सोशल सेटअप में गए हैं तो जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, अगर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है तो अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, और सामने वाला जो सोशल सेटअप है हमारा उसको भी अवेयर करने की कोशिश कीजिए गाइस। छुपा के रखना ये टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत मुश्किल होती है उस चीज़ में। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी गाइस। आज जैसे ही मुझे याद आया, जैसे ही कचरे वाले अंकल बाहर आए तो उसने डोर खोला, बेल बजी तो डोर खोला और फटाक से गया और डस्टबिन रखा, डोर बंद किया, उसके बाद हैंड वॉश किया, तो इमीडिएटली मुझे वो चीज़ याद आई कि स्टार्टिंग में क्या होता था। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए गाइस।
सो एटलीस्ट ये लोग जो होते हैं, कचरे वाले अंकल हो गए, डिलीवरी बॉय या कोई भी पर्सन आता है, तो इनके साथ तो हम लोग ट्रेंड कर ही सकते हैं। जैसे दुकान वाले लोग जो होते हैं उनके साथ हम लोगों ने अर्नब को काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया। सब शॉपकीपर को अर्नब जानता है। अभी वो हम लोग उसको दूर से भेजते हैं, हम लोग दूर खड़े रहते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ पैसे लेके के जाओ, चिंगम लेके आओ। इसको पता है चिंगम खाना है तो वो हम लोग उसको भेजते हैं, जाओ लेके आओ। अब वहाँ पे शुरू में क्या होता था, वीडियो लंबा आ रहा है, लेकिन वहाँ पे वो जाके खड़ा हो जाएगा शॉप और बोलेगा नहीं मुंह से दुकान में जाके कि मुझे क्या चाहिए। तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम आती थी। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते, फिर जाते और फिर हम लोग बोलते कि बोलो मुझे चिंगम चाहिए। 4-5 बार ऐसा हुआ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा हुआ। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि वहाँ पे जाके मुझे बोलना पड़ेगा। तो अब वो बहुत प्यार से बोलता है, अंकल जी मुझे सेंटर फ्रेश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अदरवाइज शुरू में जाके वो शॉपकीपर के सामने खड़े हो गए, वहाँ पे भी उछल कूद, एक्साइटमेंट, टच वच इधर उधर सब शुरू हो गया और मुँह से बोलना क्या है वो कोई आइडिया नहीं उसको। तो ये चीज़ें ट्रेन करने की ज़रूरत है गाइस, और इसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जिस चीज़ में आप ट्रेन करने की कोशिश करते हैं ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। तो ये चीज़ें मैंने अपने बच्चे के केस में देखी हैं। सो आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।